बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और सही कह रहे हो। हाँ मतलब ये नगेंद्र पढ़ने से और शुक्ल जी पढ़ने से है ना, मतलब अच्छे से अच्छा एग्जाम भी निकल जाएगा और क्या बोलते हैं तैयारी भी बढ़िया हो जाएगी नहीं। और इंटरव्यू की बढ़िया तैयारी इसलिए हो जाएगी ना क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी भी, एक सेकंड रुको, क्या है यार। इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाएगी और आगे वाले एग्जाम जो भी होंगे आगे उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य तो अपन डिटेल में पढ़ ही रहे हैं इन समझ समझ के नहीं। तो फिलहाल हम छायावाद जो पढ़ रहे थे उसमें हमने जो छायावादी जो तीन कवि थे उनको तो पढ़ लिया था, है ना। चौथे कवि थे हमारे महादेवी वर्मा, है ना, इनको पढ़ना था। ठीक है, महादेवी वर्मा को पढ़ना शुरू करता हूँ मैं। बाकी निराला को, जयशंकर प्रसाद को, पंत जी को हमने विस्तार से पढ़ा था, पूरा पूरा पढ़ा था। इनके बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है चारों कवियों के बारे में, क्योंकि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितने बाकी और कवि हैं प्रश्न 200% तय है इनसे आना। तो इनकी रचनाओं की विशेषताएं भी हमको पता होनी चाहिए, बल्कि इनके काव्य की विशेषता हमको पता होनी चाहिए और छायावाद की विशेषता तो हमको पता होनी ही चाहिए। तो यहाँ तक कि जो विशेष प्रकार के जितने भी कालखंड है ना, जैसे कि प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, समकालीन कविता, साठोत्तरी कविता, छायावाद हो गया, द्विवेदी युग हो गया, भारतेंदु युग हो गया, कुछ भी कभी भी किसी का भी अंतर पूछ सकता है इंटरव्यू में भी, और नॉर्मल भी हमको याद होना चाहिए एग्जाम के लिए भी। ठीक है ना। तो महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं अपन। 1907 में जन्म होता है इनका। ठीक है, 1889 में जन्म होता है, 1889 में प्रसाद जी का। 1897 यानी कि 1897 या 96 में जन्म होता है अपने निराला जी का। और 1900 में जन्म होता है पंत जी का, 1900। और 1907 में जन्म होता है महादेवी वर्मा का। ठीक है, ये चारों का क्रम ऐसे वो बन जाएगा। जबकि 1905 में जन्म होता है सुभद्रा कुमारी चौहान का। ज़्यादा जो ख्याति प्राप्त कवियत्री हैं वो तो महादेवी वर्मा है, पर ठीक है सुभद्रा कुमारी चौहान का भी उतना ही बड़ा नाम है। हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी को पढ़कर आ चुके हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में और मृत्यु 1987 में। उत्तर प्रदेश में जन्म होता है। इन्होंने आरंभिक शिक्षा घर पर ही ग्रहण की है। इसके बाद इनकी शिक्षा विधिवत प्रयाग में हुई है, प्रयाग में, जहाँ इन्होंने सन 1933 में दर्शन शास्त्र में एमए की है पहले तो। बाद में क्या किया, आरंभ में ब्रजभाषा में कविता लिखी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। ठीक है, साथ ही इस क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त कर लिया था। ये कुशल चित्रकार भी थी, ये एक विशेषता हो गई, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्योंकि ये हमको एक ऑथेंटिक बुक में डाटा मिल रहा है हमको, इसलिए हमको एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है हमारी। और नगेंद्र वाली पुस्तक ऐसी है कि एग्जामिनर को ये पुस्तक पढ़ने के बाद कहीं और से प्रश्न बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। इसलिए इनकी कविताओं में चित्रों जैसी संरचना का आभास प्राय मिलता है। महादेवी वर्मा का काव्य रचना काल प्रधान रूप से 1924 से लेकर 1942 तक हम मान सकते हैं मोटा मोटा। जैसे निहार रश्मि आंवला तेल जो आता है ना पहले, निहार रश्मि आंवला टाइप से, तो इनकी रचना है निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935 और सांध्य गीत 1936। ये चार हमने पढ़ी, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। अब इन चारों को एक साथ संकलित करके यामा में डाल दिया था 1940 में। तो जाहिर सी बात है 36 के 4 साल बाद डालेंगे तो चार रचनाओं के लिए 4 साल लगेगा इसे। तो ये सत्य बात है कि यामा के अंदर जो है निहार, रश्मि, नीरज और सांध्य गीत को एक साथ करके डाल दिया था। इसके अलावा दीप शिखा नाम से एक रचना आई थी जो कि 1942 में आई थी। हाँ, कितना टाइम लगा, हाल जब शुरू ही करी है, शुरू ही करी हाल तो 1942 में दीपशिखा। ठीक है, महादेवी की कविताओं में आरंभ से ही विस्मय, जिज्ञासा, व्यथा और आध्यात्मिकता के भाव मिलते हैं। ये भाव निरंतर अधिक प्रौढ़ और परिमार्जित होते गए हैं, किंतु उनमें वैसी अनेक रूपता नहीं मिलती है जैसी निराला और पंत में लक्षित होती है। देखो कितनी बढ़िया बात कही है, कितने अलग तरीके से यहाँ पे लिखा गया है कि महादेवी वर्मा की कविताओं में विस्मय, जिज्ञासा और आध्यात्मिकता का भाव मिलता है। भाव निरंतर अधिक प्रौढ़ और परिमार्जित होते गए हैं, परंतु अनेक रूपता नहीं मिलती है जैसे निराला पंत में मिलती है। ठीक है, अनेक रूपता से तात्पर्य क्या होता है ना कि काव्य का एक अलग से प्रभाव दिखाना। जैसे पहले छायावादी रुख की कविता लिखी, तो बाद में प्रगतिवादी रुख की, फिर प्रयोगवादी, यानी कि समय के साथ कविता में चेंजेस। लेकिन ये जो ग्राफ है ना, ये महादेवी वर्मा की रचनाओं में नहीं मिलता है ना। महादेवी वर्मा का जो ग्राफ है वो सीधा का सीधा ऐसे कैसे चलता है, एकदम बिल्कुल जीरो पे, है ना, मतलब एक ही पॉइंट पे।
उतार चढ़ाव जो है वो हमको निराला की रचना में, पंत की रचना में मिलता है, प्रसाद जी की रचना में मिलता है, परंतु ठीक है ना, वैसा लक्षित नहीं होता है। प्रसाद के काव्य में भी अनुभूति और विचार निरंतर व्यापकता की ओर अग्रसर होते दिखाई देते हैं, किंतु महादेवी के सभी गीतों में अनुभूति और विचार के धरातल पर एकान्विति मिलती है। उनकी भावभूमि गीत काव्य के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति करती है। इनके अनुसार गीत वही है जिसमें संयमित भावातिरेक की व्यंजना होती है। सुख दुख की भावावेश अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना से उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। ये स्वयं इन्हीं की पंक्तियां हैं। ये महादेवी वर्मा स्वयं ही कहती है कि भाई सुख और दुख की भावावेशमयी अवस्था का विशेष गिने चुने शब्दों के साथ स्वर साधना के साथ उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। स्वयं महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं ये, और इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, है ना, महादेवी वर्मा। वास्तव में गीत के कवि को आर्त क्रंदन के पीछे छुपे हुए भावातिरेक को दीर्घ निश्वास के पीछे छुपे हुए संयम से बांधना होगा, तभी उनका गीत दूसरे के हृदय में उसी भाव का उद्वेग करने में सफल होगा। इसमें संदेह नहीं है कि महादेवी के गीत भाव प्रधान है। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन, ये विशेषताएं हैं। विशेषताएं आपको याद रखनी पड़ेगी, कोई तोड़ नहीं है इनका, ठीक है ना, और आसान भी है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, इनमें याद हो जाएगी ये कि उनके विविध काव्यों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रेमी के प्रति प्रणय निवेदन और साधना के विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। उन्होंने अनुभूति को विचार से समन्वित करने का प्रयास किया है। अन्य छायावादी कवियों के समान वे भी हृदय और बुद्धि के विरोध का निराकरण कर काव्य में दोनों की अखंड स्थिति का समर्थन करती है। महादेवी के अज्ञात प्रियतम के कारण प्रणय निवेदन किया है। महादेवी ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है, किंतु उनका प्रणय जो है वो दुख प्रधान है। वे प्रिय से मिलने की कामना नहीं करती है, क्योंकि मिलन में तो व्यक्तित्व का ही नाश हो जाता है। तो वो कहती हैं कि मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। महादेवी का ये दुखवाद निराशा और कर्मण्यता तथा व्यंजक नहीं है। अर्थात यहाँ पे जो दुख है ना, ये दुख वैसा नहीं है हारे हुए इंसान का, जैसे होता है ना निराशा जो इंसान में भरी रहती है, अकर्मण्यता, पलायनवाद, ठीक है ना, अर्थात कुछ नहीं करने की चाहत नहीं। ये दुखवाद इनका खुद का कमाया हुआ है, इसका लिए वो स्वयं को हारी हुई महसूस नहीं करती है, ना किसी से दबी हुई महसूस करती है। वो अपनी उस ऊर्जा को देश के लिए और अपनी इस ऊर्जा को स्वतंत्रता के लिए मतलब कहीं ना कहीं प्रयोग में लाना चाहती है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे कि उनकी जो दुखवाद है ना, वो निराशा, अकर्मण्यता का व्यंजक है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन में आएगा है तो आपको लगाना गलत है, नहीं है, वो व्यंजक नहीं है। उनकी वेदना की तुलना प्रसाद के आंसू काव्य के अंत में दिखाई देने वाली करुणा की अनुभूति से की जा सकती है। महादेवी ने दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया है। सामाजिक जीवन के प्रसंग में वह अथक और अमर साधना में विश्वास करती है। उन्हें अमरों के लोक की कामना नहीं है ना, मिटने के अधिकार को ही बनाए रखना चाहती है। अपने अमरों का लोक मतलब वो कहीं ना कहीं वो स्वर्ग की प्राप्ति की नहीं चाहती कि कुछ अच्छा पुण्य वगैरह करके, नहीं, उनको स्वर्ग चाहिए तो इसी धरती पे चाहिए, यही चाहिए, ऐसा है बिल्कुल। अपनी पीड़ा का वर्णन करके उन्होंने इन शब्दों में किया है, अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार। उनका दुखवाद किसी सीमा तक समाज कल्याण की भावना में संपृक्त है। वे जब अपने जीवन की तुलना निर्भरी दुख की बदली या दीप शिखा से करती है, तो वह आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। जिस प्रकार घटा स्वयं को गलाकर, घटा जो होती है स्वयं को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता प्रदान करती है, या दीपक स्वयं को जलाकर राख हो जाता है किंतु परिवेश को आलोकित करता है, उसी प्रकार महादेवी वर्मा स्वयं साधना के आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती है ना। तो दुख वृत्ति निर्माण उन्मद, ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंग संस्कृति से, तिमिर में स्वर्ण वेला, है ना, अंधकार में। तो महादेवी का बौद्ध दर्शन का प्रभाव केवल उनकी लोक मंगल विधायनी पीड़ा तक ही सीमित है, अन्यथा जहाँ तक सत्य के परमार्थिक स्वरूप का संबंध है, वे उपनिषद की परंपरा को स्वीकार करती है। देखो, बौद्ध दर्शन से प्रभावित है ये हमको पता है महादेवी वर्मा, परंतु क्या होता है ना कि बौद्ध दर्शन से प्रभावित होना अलग बात है और बौद्ध दर्शन के नियमों का मानना अलग बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बौद्ध दर्शन से प्रभावित जरूर है, परंतु बौद्ध दर्शन को उन्होंने स्वीकार नहीं कर लिया पूरी तरीके से, उसमें नियमों को नहीं मानती है वो। अगर मानती तो बौद्ध दर्शन से केवल क्या स्वीकार किया है
कि लोक मंगल विधायिनी पीड़ा की स्वीकृति, ठीक है ना। जबकि क्या कहा है उन्होंने कि जहां तक सत्य के पारमार्थिक स्वरूप का संबंध है, वे उपनिषद की परंपरा को ही स्वीकार करती है। और उपनिषद की परंपरा क्या है? उप प्लस निषद, यानी कि गुरु के समीप बैठकर चीजें सीखना, है ना, सामने बैठकर। इन्होंने सर्ववादी दर्शन को अपनाया है। फलस्वरूप उनकी आध्यात्मिक साधना और उपनिषद उन्हें कहते हैं जो हमने गुरु के सामने नोट्स बोल सकते एक प्रकार से यार, ऐसा है। और फलस्वरूप उनकी आध्यात्मिक साधना और लोक साधना में विशेष विरोध नहीं है। उनके अनुसार सृष्टि एक असीम सत्य की ही सौंदर्यमय अभिव्यक्ति है। कितनी बढ़िया बात है यार, कि उनके अनुसार सृष्टि जो है ना, उस एक असीम सत्य की ही सौंदर्यमय अभिव्यक्ति है। इसलिए सृष्टि के प्रति प्रेम और उस मूल सत्य के प्रति प्रेम में समानता है। मैं कण कण में ढाल रही अली, आंसू के मिस प्यार किसी का, दीप शिखा उनका प्रिय बिंब है ना। दीप शिखा या दीपक जिसे हम कह सकते हैं, उनका प्रिय बिंब या प्रतीक हम कह सकते हैं। प्रतीक है दीपक जो है एक प्रकार से, ठीक है। और उसके विश्लेषण में भी ये सत्य व्यंजित होता है। यद्यपि दीपक भी एक आध्यात्मिक उपयोगिता भी है, वे आराधना का अनिवार्य उपकरण है, किंतु वही दीपक संसार के लिए भी प्रकाश फैलाता है, जिसमें अपने जिसमें पथिक अपना मार्ग खोज पाता है, ठीक है ना। महादेवी ने निर्गुण के प्रति जिस प्रणय भाव की अभिव्यक्ति की है, उसकी वास्तविकता को लेकर लोग मतभेद व्यक्त किया करते हैं। शुक्ल जी तो कहते हैं कि कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ और कहाँ तक अनुभूति की रमणीय कल्पना है, ये नहीं कहा जा सकता, है ना। देखो दोनों बातें ये, क्योंकि जो इनका रहस्यवाद है महादेवी वर्मा का, ये कहीं ना कहीं लोगों को क्या कहते हैं उसको, कि भ्रम में तो डालता ही है कि यार ये कुछ कल्पना भी हो सकती है और कुछ हो सकता है इन्होंने अनुभव किया हुआ है ना। तो कहाँ तक है किसी को नहीं पता है ना, कि हो सकता है कुछ वास्तविक हो सकता है कल्पनाएं हो, परंतु ये नहीं कहा जा सकता है। और वैसे भी शुक्ल जी आधुनिक काल लिखते हैं, जब कहते हैं भाई कि वर्तमान जमाने के जितने भी कवि हैं उनका वर्णन लिखना एक प्रकार से, मतलब गले में वो मोल लेना है एक प्रकार से, क्या बोलते हैं उसको, दुश्मनी मोल लेने जैसा है। और मैंने प्रयास किया है कि आधुनिक काल के कवियों का भी कुछ वर्णन कर सकूं, जितना मुझे ठीक लगेगा, ऐसा है। अनुभूति की वास्तविकता का प्रश्न एक टेढ़ा प्रश्न है, इसलिए शुक्ल जी भी इस विषय में किसी निश्चित मत का प्रतिपादन नहीं करते हैं। यदि रचनाकार को ही अनुभूति की वास्तविकता का प्रमाण माना जाए, तो महादेवी की रहस्य अनुभूति की वास्तविकता के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता है। कितनी बढ़िया बात यहाँ पे कही है कि यदि रचनाकार को ही अनुभूति की वास्तविकता का प्रमाण माना जाए, तो महादेवी की रहस्य अनुभूति की वास्तविकता के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता। और यदि पाठक की प्रतिक्रिया को या अनुभूति की संप्रेषणीयता को प्रमाणिकता का आधार बनाया जाए, तो महादेवी के प्रसंग में ये स्वीकार करना होगा कि किसी भी लोकोत्तर सत्ता के प्रति, और खास करके जब वो लोकोत्तर सत्ता निर्गुण हो, व्यक्त अनुभूति और प्रमाणिकता के लिए उसकी संप्रेषणीयता को आधार बनाने में समस्या का भी सर्वमान्य समाधान नहीं होता है। जायसी और कबीर की रहस्यानुभूति और निर्गुण भक्ति तथा सूर द्वारा व्यंजित माधुर्य भाव की भक्ति के विषय में भी यही शंका उठाई जा सकती है, ठीक है ना। नीचे फिर से पेज कुछ छूटे हुए हैं, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है मुझे बताना आप, है ना, या तो खुशी आप बता देना, रशिका मैम आप बता देना मुझे, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है मैं पूछूंगा वहाँ पे, है ना, आप देखना। ये पैराग्राफ है अपना 539 पेज नंबर पर, कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि महादेवी की अनुभूति केवल व्यक्तिपरक आध्यात्मिक क्या है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है बता सकते हो? ठीक है, व्यक्तिपरक, बस आपको लास्ट का बताना है, जो सबसे लास्ट में है ना, वो व्यक्तिपरक आध्यात्मिकता की अनुभूति ही नहीं है, उसमें लोक कल्याण की भावना भी है, जो अडिग आस्था, अटूट साधना और आत्म बलिदान के रूप में गीतों में बिखरी हुई मिलती है। इस प्रकार महादेवी ने मध्यकाल की रहस्य साधना से परंपरा को स्वीकार करके उसे लोक कल्याण के साथ संयुक्त कर अपने युग युगबोध के, हाँ युगबोध है यहाँ पे बिल्कुल, अपने युगबोध के अनुरूप ढालने की कोशिश की है। यह रहस्यवाद एक नया आयाम है जिसके उद्घाटन का जो श्रेय है, यहाँ पे उद्घाटन है, जिसके उद्घाटन का जो श्रेय है वो महादेवी को जाता है। इसके लिए इन्होंने अभिव्यक्ति की सांकेतिकता और सूक्ष्मता का अतिरिक्त प्रतीक विधान और अलंकारिकता का भी
सफल संयोजन किया है। बहुत आसान है, बहुत बढ़िया बात यहाँ पे कही गई है कि जो इन्होंने मध्यकाल की जो रहस्य साधना थी उसको तो स्वीकार आई है, साथ में इन्होंने जो लोक कल्याण की भावना है ना उसको भी इसमें जोड़ दिया है। अतः मध्यकाल की साधना से इनकी साधना और इनकी रहस्यवादी भावना जो है भिन्न हो जाती है, क्योंकि मध्यकाल के कवि ईश्वर को मानते थे, उनको स्वर्ग मोक्ष इनसे बहुत ज़्यादा मतलब रहता था। परंतु आधुनिक काल में महादेवी वर्मा को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उसको स्वर्ग चाहिए तो इसी धरती पर चाहिए, उसको अमरों का लोक नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला अपने पॉइंट रहेगा कि छायावाद के अन्य कवि। तो छायावाद के 4 कवि पढ़े, चारों कवियों की विशेषता पढ़ी, चारों कवियों की विशेषताओं की साथ उनकी रचनाएं भी पढ़ी, उनकी रचनाओं की क्या विशेषताएं थी वो भी हमने पढ़ी। साथ में हमने पढ़ा छायावाद की विशेषताएं जो भी हो सकती थी, परिभाषाएं, और हम पढ़ेंगे छायावाद के अन्य कवि। ठीक है ना, जहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो मुझे बताना लास्ट में क्या लिखा हुआ है। छायावादी काव्य के विकास में कुछ अन्य कवियों का भी, चलो ठीक है, ये कोई इतना खास नहीं है, अपने अपन डायरेक्ट नीचे अन्य कवि पढ़ते हैं कौन कौन है देखना। एक तो जैसे उदाहरण के लिए माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा आदि प्रधान रूप से राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा या प्रेम और मस्तिष्की काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। अब देखो ये आते हैं, ठीक है, इनका जो मुख्य जो काव्य है ना, जो मोटा मोटा जो डेटा है, माखनलाल चतुर्वेदी का, बालकृष्ण शर्मा नवीन का, भगवती चरण वर्मा का, ये हो सकता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का हो, लेकिन छायावादी की विशेषता जो है वो तो दिखाई देगी सही ना, जो इस कालखंड से गुजरेगा, जाहिर सी बात है ना। वो कहते हैं ना कीचड़ में रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो दाग लगेगा ही सही, ऐसी बात नहीं है। खुद यहाँ तक अज्ञेय की रचनाओं में भी हमको जो शुरुआती रचना है उसमें छायावाद का प्रभाव दिखता है, जैसे भग्न दूत और चिंता हम देखते हैं उसमें भी। तो अतः छायावाद का प्रभाव जो है इनमें भी है। और दूसरे प्रकार के छायावादी कवि वे हैं जिन्होंने संपूर्ण छायावादी काव्य के निर्माण में ही तल्लीन रहे हैं, जिनका काव्य परिमाण में अधिक नहीं है, जैसे रामकुमार वर्मा। अब देखना, एक कवि होगा आपके सामने रामकुमार वर्मा, क्योंकि आपको 4 के अलावा भी नाम याद रखना होगा, प्रश्न आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन से छायावादी कवि हैं, 2 को छांटना है। और हो सकता है कि उसमें गौण नाम दे दे वो, है ना, हो सकता है कौन सा छायावादी कवि नहीं है ऐसा नाम दे दे। रामकुमार वर्मा है, बिल्कुल है। रामकुमार वर्मा की जो रचनाएं हैं, भले ही वो ठीक है हम आलोचक के रूप में पढ़ते हैं, इनके एकांकियाँ पढ़ते हैं हम, बट इनकी छायावादी रचनाएं मिलती है, बिल्कुल बहुत अच्छे छायावादी कवि भी हैं ये। ठीक है। उदय शंकर भट्ट है ही सही, उदय शंकर भट्ट के साथ ही शुक्ल जी ने अपना इतिहास खत्म किया था। मोहनलाल महतो वियोगी है, RC प्रसाद सिंह है, केदारनाथ मिश्र प्रताप अलग है, ये है ना, केदारनाथ अग्रवाल अलग है, जिनको हम पढ़ते हैं प्रगतिवाद में, वो केदारनाथ अग्रवाल अलग है, लेकिन केदारनाथ प्रभात जो कि ये अलग हैं, जिन्हें हम छायावाद में पढ़ते हैं। ठीक है ना, मुझे शायद याद नहीं आ रहा, पर मुझे लगता है रितंबरा नाम से एक रचना है जो केदारनाथ मिश्र प्रभात की है। ठीक है ना, मुझे एक बार बताना आपको याद है तो, जो इम्पोर्टेंट भी है। तो प्रथम वर्ग के कवियों में रामनरेश त्रिपाठी नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि ने जिस राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक गौरव का चित्रण किया है उसकी अभिव्यंजना पद्धति पर छायावादी प्रवृत्तियों का गहरा प्रभाव है। इसका कारण यह है कि छायावादी कविता में राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक गरिमा का चित्रण हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी ने भारतीय प्राकृतिक सुषमा के जो सरस सजीव और मूर्त चित्र खींचे हैं वे उन्हें छायावादी कवियों के समीप ले जाते हैं। नवीन ने अपलक में स्वानुभूति की आवेश में निवृत्ति की गई है। अतः बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है अपलक, ये भी हमको याद रखनी पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पंक्तियाँ छोड़ सकते हैं वैसे हम ये कि सिहिर उठा मलियानिल, हम सिहरे बेकल से, कांपा मन उमड़ा ही है, नयन झरे झरझर प्रिय, फिर गूंजे नवस्वर प्रिय, है ना। बाकी आपको पता है कि हम नगेंद्र वाली पुस्तक में सिर्फ महत्वपूर्ण डाटा ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी इसमें हम पूरी एक एक लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम फिलहाल यहाँ पे छोड़ सकते हैं ये पंक्तियाँ, जहाँ पे जरूरत मुझे लगेगा मैं छोड़ दूंगा। ठीक है ना। तो प्रणय की ऐसी उन्मुक्त और उच्छ्वासमयी अभिव्यक्तियाँ छायावादी काव्य के अंतरंग के विशेषता के रूप में दिखाई देती है। क्वासी में नवीन जी ने आध्यात्मिक मूल्यों को रहस्यवादी अनुभूति के रूप में भी व्यक्त किया है। इसी प्रकार भगवती चरण वर्मा का कृत मधुकण की कुछ कविताओं में प्रणयानुभूति की स्वच्छंद अभिव्यक्ति मिलती है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा की एक रचना है मधुकण, इंपॉर्टेंट लगा लेना यार, कभी किस रास्ते में कहाँ निकल जाए पूछ ले तो ऐसा बिल्कुल याद होना चाहिए, मधुकण नाम की रचना है। ठीक है। इसके अलावा एक वर्ग आता है अपने डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 में होता है। यार पता नहीं, मैं हमेशा 6 बजे क्लास में 7 बजे क्लास में डीजे वेट ही करता है ना, निकल जाने तो 1 सेकंड लगेगा बस। निकल
निकल जाने दो बस, अभी निकल जाएगा। चलो ठीक है, निकल गया ना। तो रामकुमार वर्मा जो है, इनकी एक रचना हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो उन्होंने रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा और आकाशगंगा आदि काव्य संग्रह को छायावादी पद्धति की रचनाएं संकलित है। ठीक है, हालांकि वेरी इंपॉर्टेंट है, चित्ररेखा काफी बार पूछा गया है, निशीथ पूछा गया है, तो ये दो तो याद रखना ही रखना है आपको। ठीक है ना। यूजीसी रेट में भी काफी प्रश्न आते हैं रामकुमार वर्मा के। तो एक बार यूँ आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी दो रचनाएं जो है रामकुमार वर्मा की नहीं है। हालांकि वो आसान प्रश्न कह सकते हैं क्योंकि वो दो रचनाएं जो थी हरिवंश राय बच्चन की है थी, पर क्वेश्चन घुमा के था थोड़ा सा वो, है ना। और इन रचनाओं में सर्ववादी चेतना को व्यक्त करने का प्रयास दिखाया गया है। ये प्रयास कहीं तो प्रकृति के विविध रूपों के मानवीकरण के रूप में लक्षित होता है और कहीं रहस्यवादी संकेतों के रूप में। छोड़ सकते हैं बाकी। नीचे देखो, उदय शंकर भट्ट का नाम दिया हुआ है, तो उदय शंकर भट्ट का आपको कुछ याद रखना है न, चाहे नहीं रखना है, लेकिन उनकी जो रचना है ना मानसी, ये याद रखना है। ठीक है, मानसी, अमृत और विष भी याद रखना है आपको। अमृत और विष हम पढ़ते हैं वैसे तो उपन्यास, किनका है ये, मानस के अंश के जो लेखक है ना अमृतलाल नागर, उनका पढ़ते हैं। और विसर्जन नाम से भी एक इनका काव्य है। विसर्जन और मानसी ये दो याद रखो आप। वैसे तो युगदीप भी है, वैसे तो राका भी है, पर अब आप कहोगे यार मानसी तो रामनरेश त्रिपाठी का है। बिल्कुल, मानसी जो है रामनरेश त्रिपाठी का खुदकल काव्य संग्रह है, परंतु मानसी नाम से काव्य संग्रह उदय शंकर भट्ट का भी है। और ये प्रश्न जानबूझ के दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। तो उसी को क्या होता है ना, प्रश्न दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग में है, और ये मानसी उदय शंकर भट्ट का भी दिया जाएगा। और सेम प्रश्न यही असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया था आरपीएससी वाले एग्जाम में। ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी को आप मानते हैं, अच्छी बात है, पर उदय शंकर भट्ट जी का भी मानसी है, याद रखना। ठीक है। मोहनलाल महतो वियोगी की हो जाएगी निर्माल्य और एक तारा और कल्पना। यार मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है, ध्यान रखना कि मोहनलाल महतो वियोगी एक कवि हैं जो छायावाद से संबंधित है। बस मुझे नहीं लगता रचना याद रखनी है, बिल्कुल भी नहीं रखनी। लक्ष्मी नारायण मिश्र है, उनकी एक रचना हो जाएगी अंतर्जगत। छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अगले पेज पे हो जाएगा अपना, हाँ नीचे दिया हुआ है गोपाल सिंह नेपाली, जिनकी पंछी और रागनी। केदारनाथ मिश्र प्रभाकर की हो जाएगी अपने सेतुबंध। हाँ ये याद रखो आप, सेतुबंध नाम से जो है काव्य रचना किसकी है, ये केदारनाथ मिश्र प्रभात की। केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना हो जाएगी सेतुबंध। बाकी आरसी प्रसाद सिंह की हो जाएगी कलापी। ये छायावादी काव्य जो है वो लेखनीय कवि हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये अन्य गौण कवि बताएं ये उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, इनकी रचनाएं मैंने कभी देखे नहीं है। अरे यार एक आध एग्जाम में कभी कोई पूछ ले टूटा फूटा तो सीधा नहीं पूछेगा, पर ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि भाई बताओ तीर स्पर्श किसकी रचना है, ऐसा नहीं पूछेगा। जो कोई टूचा एग्जाम होता है ना, जो जैसे मतलब एकदम कहीं एंट्रेंस एग्जाम ले रहा है और जानबूझ के वो एग्जामिनर ने कसम ही खा रखी कि मुझे तो जानबूझ के गौण क्वेश्चन देना है, तब हो सकता है ऐसे प्रश्न आ जाए। लेकिन जो वास्तविक बोर्ड के द्वारा प्रश्न बनाए जाते हैं अच्छी संस्था के द्वारा, वो कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगी कि कलापी बताओ कलापी किसका है, क्योंकि वहाँ वो विशेष कवियों को ही महत्व देते हैं। जो मुख्यधारा के कवि होते हैं उनसे वो गौण चीजें पूछ सकते हैं, जो मुख्यधारा के कवि हैं उनसे। ठीक है। और हर एग्जाम में क्वेश्चनों का एक लेवल होता है, जिनका एक परसेंटेज होता है कि कितने प्रश्न हार्ड रखने हैं, कितने डिफिकल्ट मतलब वो मध्यम, और कितने आसान रखने हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रेम और मस्ती का काव्य, क्योंकि ये भी इसी के समानांतर काव्य धारा थी जो बह रही थी जब हम छायावाद पढ़ते थे उसके टाइम पे। तो प्रस्तुत काल के काव्य में छायावादी रचना इतनी प्रौढ़ और शक्तिशाली है कि प्राय इसका काल का विवेचन करते हुए आलोचकों का ध्यान केवल छायावादी काव्यधारा में ही केंद्रित होकर रह जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इस काल के कवि जो पूरी तरह से छायावाद के अंतर्गत नहीं आ पाते हैं वो क्या है, उपेक्षित हो जाते हैं। जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल आदि की प्रणयमूलक व्यक्ति कविताओं का अध्ययन इसी संदर्भ में अपेक्षित है। यद्यपि प्रेम और यौवन की प्रखरता तथा आवेश को व्यक्त करने वाली अधिकांश रचनाएं छायावाद के बाद प्रकाशित हुई है, तथापि इस दिशा में इनका आरंभिक कृतित्व जो है वो छायावाद के समय में ही रचा गया है। ठीक है, बाकी छोड़ सकते हैं, नीचे कोई काम का नहीं है हमारे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन कवियों को स्वतंत्र रूप से प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के अंतर्गत रखने का क्या आधार है। उत्तर स्पष्ट है कि छायावादी, अब देखना ये वहाँ पे उत्तर है भाई, इनको छायावाद में क्यों नहीं लिया, छायावाद से बाहर क्यों रखा। तो उत्तर स्पष्ट है कि छायावादी कवियों में प्रणय का महत्व सीमित है।
प्रणय का महत्व सीमित कैसा है, यहाँ पे जो प्रेम है ना वो उदात्त प्रेम है, एक प्रकार से देखा जाए तो प्रेम का उदात्त वर्णन है, शुद्ध प्रेम का वर्णन है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल जो मांसल बिल्कुल भी नहीं है, जैसे शकल की बात, हाथ पैरों की बात, ऐसे बिल्कुल भी नहीं की गई है। शुद्ध और उदात्त प्रेम के भी व्यक्ति है, सीमित प्रेम के भी व्यक्ति है। जैसे प्रसाद, निराला और पंत की रचनाओं में रति के मांसल और आवेशमय रूपों की विविध पक्षों की अभिव्यक्ति मिलती तो है, किंतु धीरे धीरे इन कवियों ने स्थूल प्रणय बंधन से ऊपर उठने का प्रयास करते हुए उसे एक व्यापक जीवन चेतना के अंग रूप से, अर्थात जीवन के सर्वतोमुखी विकास के रूप में ग्रहण किया है। अर्थात यहाँ पे प्रेम भी होगा, दुख भी होगा, सब होगा, लेकिन वो सबके सब जीवन के सर्वतोमुखी विकास के रूप में, सोपान के रूप में एक सोपान ग्रहण कर लेगा। जबकि जो और कवि हैं ना, जो प्रेम चेतना के कवि हुए हैं, उन्होंने उस धारा को उस ओर के ओर नहीं बहाया है। इस दृष्टि से प्रसाद का आंसू काव्य छायावादी प्रणय भावना के दोनों रूपों को, अगर मांसल वासनात्मक रूप को देखें और उदात्त करुणा के रूप को देखें, तो दोनों को व्यक्त करता है। अब कामायनी में श्रद्धा, जो कि काम गोत्र जाग है और प्रेम का संदेश सुनाने के लिए अवतरित हुई है, एक सीमा तक ही वो लौकिक प्रणय के ही आलंबन करती है और अंत में उसी के रागात्मक प्रतीक का संबल पाकर मनो आनंद लोक, आनंदालोक तक पहुँचते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं वैसे ही है, ठीक है ना। और निराला के तुलसीदास में भी प्रणय के सामा, अब देखो कुछ चीजें दिखाने के लिए क्या होता है ना, लौकिक प्रेम दिखाना ही पड़ता है ऐसा बिल्कुल, तो फिर शब्दावली भी ऐसी प्रयोग लानी पड़ती है। तो निराला के तुलसीदास में भी प्रणय के सामान्य लौकिक रूप का निषेध करके राग बोध को एक उदात्त और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। वे भी प्रणय को साध्य न मानकर साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, कि प्रेम जो है वो साध्य नहीं है बल्कि साधन ही है। किंतु प्रणय का ये रूपांतर उनके छायावाद के काव्य में, छायावाद के बाद के काव्य में पूर्णता के साथ मुखर हुआ है। महादेवी ने तो आरंभ से ही प्रणय को आध्यात्मिक स्तर पर ग्रहण करने का प्रयास किया है ना। अर्थात प्रणय कोई साध्य नहीं है, प्रणय तो एक साधन मात्र है, एक परम सत्ता को पाने के लिए या हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। महादेवी ने तो आरंभ में ही प्रणय को आध्यात्मिक स्तर पर ग्रहण करने का प्रयास किया है। इस प्रकार छायावादी प्रणय धीरे धीरे रूपांतरित और विकसित होते हुए एक व्यापक जीवन दर्शन से संबंध हो गया है। अब दूसरी बात करें हम, जो छायावादी चेतना भी प्रधान रूप से व्यक्तिवादी चेतना है और प्रेम, जबकि अब देखना क्या होता है, प्रेम और मस्ती के कवियों को इनके साथ क्यों नहीं लिया, कि प्रेम और मस्ती के इन कवियों की साधना भी व्यक्तिनिष्ठ रही है, तथापि दोनों में के व्यक्तिवाद में मूल अंतर है। कैसे, छायावादी जो चेतना थी ना, वो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति उन्मुख हो चुकी है बाद में जाके, या उन्हीं रचनाओं में आध्यात्मिकता के प्रति। परंतु प्रेम और मस्ती के इन कवियों की साधना भी व्यक्तिनिष्ठ रही है। फिर भी दोनों के व्यक्तिवाद में मूल अंतर है। क्या है कि छायावादी जो कवि है वो व्यक्ति चेतना शरीर से ऊपर उठकर और फिर आत्मा का स्पर्श करने लगती है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है बताना एक बार यहाँ पे, कि छायावादी व्यक्ति चेतना शरीर से ऊपर उठकर, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अच्छा मन है ना यहाँ पे, छायावादी व्यक्ति चेतना शरीर से ऊपर उठकर मन और फिर आत्मा को स्पर्श करने लगती है। बहुत बढ़िया पंक्तियाँ है, बहुत ज़्यादा बढ़िया पंक्तियाँ है, मेरे अंडरलाइन भी लगी हुई थी ऑलरेडी, है ना। और ये बहुत अच्छी बात है कि छायावादी व्यक्ति चेतना शरीर से ऊपर उठकर मन और फिर आत्मा का स्पर्श करने लगती है, जबकि इन कवियों में व्यक्तिनिष्ठ चेतना प्रधान, तो क्या है, प्रधान रूप से, है ना, यहाँ है प्रधान रूप से, ठीक है। छायावादी व्यक्ति चेतना शरीर से ऊपर उठकर मन और फिर आत्मा का स्पर्श करने लगती है, जबकि इन कवियों में व्यक्तिनिष्ठ चेतना प्रधान रूप से शरीर और मन के धरातल पर व्यक्त होती रही है। इन्होंने प्रणय को ही साध्य के रूप में स्वीकार करने का प्रयास किया। किसने, जो ये प्रेम और मस्ती के कवि थे ना, इन्होंने, है ना। ठीक है, छायावादी काव्य जहां प्रणय को जीवन के यथार्थ विषय व्यापकता में संजोने का प्रयास करता है, वहीं प्रेम और मस्ती का ये काव्य न तो यथार्थ की ओर विमुख होता है, न ही विमुख होकर प्रणय में तल्लीन दिखाया जाता है, या फिर जीवन की व्यापकता को प्रणय की सीमाओं में ही खींच लेता है। नवीन जी की एक रचना है साकी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की एक रचना है साकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब ये बालकृष्ण शर्मा नवीन खुद इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके कारण, हालांकि इनकी कुछ रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो साकी एक कविता है, वो इंपॉर्टेंट है।
कि हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दे वर्क नशे में, ऐसी पिला के विश्व हो उठे एक बार तो मतवाला, साकी अब कैसा विलंब भर भर ला तन्मयता हाला, है ना। अब ये पंक्तियां दे देगा आपको, साकी शब्द दे देगा तो आपको याद होना चाहिए कि ये पंक्तियां बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। लेकिन जिन लोगों ने मधुशाला पढ़ी है वो मधुशाला समझ के हरिवंश राय बच्चन लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना हालावाद के बहुत बड़े कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, लेकिन वो यहाँ आंसर नहीं होगा, आंसर यहाँ पे नवीन जी होगा। ठीक है। प्रेम और मस्ती के इस काव्य में जीवन के विषय में किसी व्यापक परिकल्पना या सिद्धांत का अभाव मिलता है। सबसे बड़ा अंतर तो यही हो गया ना कि छायावादी काव्य के कवियों में प्रेम और मस्ती के कवियों को साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि इनके जीवन में क्या होता है ना, परिकल्पना सिद्धांत का अभाव मिलता है किसी व्यापक। इसकी विशेषता तो मात्र प्रणय में तल्लीन हो जाने की कामना में है, यही इसका साध्य प्रतीत होता है। वे मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, है ना, ये खुद बच्चन जी कहते हैं। इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि प्रणय का ये रूप छायावादी उदात्त प्रेम भावना और अर्वाचीन नई कविता की यौन भावना के बीच की कड़ी है। यद्यपि प्रेम के ये कवि शारीरिक प्रेम के महत्व को स्वीकारते हुए कहीं कहीं जीवन की नैतिक मर्यादाओं का अतिक्रमण कर गए हैं, किंतु मुक्त निर्बंध भोग के समर्थक या प्रचारक ये भी नहीं है। यहाँ देखना, एक सेकेंड, यहाँ देखना, कहाँ थे अपन, नैतिक मर्यादाओं का अतिक्रमण कर गए हैं किंतु मुक्त निर्बंध भोग के समर्थक या प्रचारक ये भी नहीं है। यहाँ देखना यह है कि वह कौन सी नैतिक रूढ़ियाँ या जग का भय है जिसे आग्रह पूर्वक अस्वीकार कर देना चाहते हैं। दरअसल यह कविता भी उसी युग की उपज है जिसने छायावाद को जन्म दिया है। छायावादी कवियों ने भी नैतिकता की बोध से आक्रांत प्रणय को मुक्त करने का प्रयास किया है, किंतु वे उसे पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सके हैं और उनकी प्रणय भावना आध्यात्मिकता से संपृक्त हो गई है। प्रणय के इन कवियों ने द्विवेदी युगीन नैतिकता के कठोर बंधनों के प्रति विद्रोह किया है। लौकिक स्तर पर प्रणय की तीव्रता की स्वीकृति का एक परिणाम ये हुआ है कि प्रणय के साथ साथ कविता में मादकता, शराब, साकी, मैखाने आदि का भरपूर वर्णन हुआ है, जो कि ये प्रवृत्ति हमको बच्चन की मधुशाला आदि कृतियों में पूरी शक्ति के साथ दिखाई देती है ना। प्रणय और मदिरा का ये नशा, साकी और पैखाने का ये वर्णन व्यक्ति स्वतंत्र की भावना की अभिव्यक्ति है। अर्थात जब प्रणय की बात हो रही है और फिर मदिरा, नशा, ये सब क्या होता है, नए नए प्रतिमान है शायद देखा जाए तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना की अभिव्यक्ति है। कवि न तो संसार से डरता है, नहीं कोई लोकोत्तर आध्यात्मिक शक्ति उसे आतंकित करने में समर्थ है। इस प्रकार इन कवियों ने व्यक्तिनिष्ठ यथार्थ की ओर अधिक सशक्त अभिव्यक्ति दिखाई देती है। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि स्वाधीनता आंदोलन के मध्य ये काव्यधारा किस प्रकार अपने आप को राष्ट्रीय यथार्थ से विमुख कर सकी। हाँ, ये जिज्ञासा जरूर होगी कि जिस टाइम पे इतने बड़े बड़े आंदोलन जो थे वो कहीं ना कहीं अपने चरम पर थे, बहुत सारे आंदोलन जो थे, राष्ट्रीय आंदोलन जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वो फेल भी हो रहे थे। समाज में बहुत सारी ऐसी कंडीशन स्थितियाँ थी जो मतलब जिससे समाज टूटा हुआ था या देश बिखरा हुआ था कहीं ना कहीं, और एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। ये जिज्ञासा जरूर है कि स्वाधीनता आंदोलन के मध्य भी ये सारे कवि जो है राष्ट्रीय यथार्थ से विमुख कैसे रह सके, है ना। तो इसका देखो मोटा मोटा इनका आंसर क्या होता है मुझे नहीं पता, पर कोई भी अगर 10 कवि हैं जो किसी कालखंड में लिख रहे हैं तो वो तो एक टुकड़ा हमेशा एक कवियों का हमेशा रहता ही है ना। आप ये देखो एक प्रकार से एक वर्ग रहेगा जो पूरा कट्टर देशभक्ति लिखेगा, एक वर्ग रहेगा जो पूरा प्रेम पे लिखेगा, एक वर्ग रहेगा जो पूरा का पूरा राष्ट्र और भक्ति प्रेम दोनों को मिला के चलेगा, और एक वर्ग रहेगा जो इन सबका विरोध करके भिन्न धारा में लिखेगा। तो ये तो एक वर्ग मतलब कह सकते हैं इसको तो अपन, लेकिन अब देखते हैं क्या कारण रहा है इनका। कि पहली बात तो ये है कि नवीन जैसी कवियों में राष्ट्रीय भावना की पूरी प्रखरता के साथ दिखाई देती है। ठीक है ना, नवीन यानी कि बालकृष्ण शर्मा जैसे नवीन कवियों में ये व्यापकता देश के व्यापक जीवन से जुड़े हुए हैं और स्वतंत्रता के गीत ही नहीं गाते बल्कि उसकी प्राप्ति के लिए साधना भी करते हैं। किंतु नवीन का व्यक्ति जब प्रबल हो उठता है तो वह प्रणय की धारा में मुक्त होकर बहने के लिए आकुल हो उठते हैं। जबकि दूसरी ओर भगवती चरण वर्मा, बच्चन सिंह, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, अंचल आदि कवि भी हैं जिनका प्रधान वर्ण्य विषय प्रणयी है। वे परिवेश में व्याप्त संघर्ष से इतने उदासीन क्यों रह सके हैं, इसके उत्तर में 2 बातें कही जाती है।
पहली बात तो ये है कि विवेच्य काल में लिखित इनकी कविताएं इनके कवि जीवन की आरंभिक रचनाएं हैं, इसलिए उसमें प्रणय की वैसी आवेश में अभिव्यक्ति नहीं है जैसी आरंभिक और छायावादी काव्य यानी कि आंसू पल्लव अनामिका में आदि में मिलती है। प्रस्तुत काल की समाप्ति के बाद भी ये कवि रचना करते रहे। बच्चन, नरेंद्र शर्मा आदि में कुछ नई प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई है। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन बल पकड़ता जा रहा था, वैसे वैसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का दमन चक्र उसका आनंद साम्राज्यवाद का दमन चक्र और उसका आतंक बढ़ता जा रहा था। इसलिए जो कवि खुलकर दमन चक्र और आतंक का सामना नहीं कर सके, वे आत्म केंद्रित होकर प्रणय के गीत गाने लगे। यह उनके व्यक्तित्व की दुर्बलता या अपरिपक्वता का संकेत कह सकते हैं। एक बात और भी है, काव्य अपनी अंतरंग शक्ति से भी नए स्तर और सोपानों की ओर बढ़ता है। जो अपन ने बात पढ़ी थी, जो मैंने कहा था, वही वाली बात है कि सबसे पहले तो काव्य क्या करता है, अपनी अंतरंग शक्ति से भी नए स्तर और सोपानों की ओर बढ़ता है। प्रणय के इस काव्य में छायावादी प्रणय का एक नया सोपान दिखाई पड़ता है, जहाँ प्रणय को प्रणय के रूप में ही, सांसारिक रूप में ही स्वीकार करने का आग्रह स्पष्ट व्यंजित है। इस विशेषता को यथार्थवादी दृष्टि के विकास के रूप में देखा जा सकता है। इन कवियों की अभिव्यंजना पद्धति भी इस विकास की साक्षी है। इनकी भाषा छायावादी सूक्ष्मता और वक्रता से रहित है तथा सीधी सरल पदावली द्वारा जीवन की नित्य की अनुभूतियों को व्यक्त करने का प्रयास करती है। द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता भाषा के बाद छायावादी अभिव्यंजना के चमत्कार का उदय और उसके बाद जनभाषा से निकटता रखने वाली प्रणय काव्य की ये भाषा निश्चय ही काव्य भाषा खड़ी बोली की अंतर्निहित शक्ति के विकास की सूचक है। बिल्कुल भी यहाँ पे कोई चीज़ काम की नहीं है, जो भी था इंपॉर्टेंट तथ्य वो हमने पढ़ लिया है। दोनों में अंतर ये था कि भाई छायावादी काव्य के कवियों में इन कवियों को क्यों नहीं शामिल किया गया था, तो उसका कारण हमने पढ़ लिया है कि इनके जो काव्य में जो है ना, एक प्रकार से विशेष व्यापकता नहीं है, समाज का और जीवन का उतना ज़्यादा चित्रण इनके काव्य में नहीं हो पाया है जो छायावाद के कवियों में हो पाया है। और दूसरे प्रश्न ये बनता है कि ये जो कवि थे, ये जब राष्ट्रीय आंदोलन से विमुख क्यों रहे, तो उसका पहला आंसर तो यही बनता है कि कोई भी जो काव्य होता है ना, वो अपने अंतरंग में नए नए सोपान गढ़ता है। ऐसा नहीं है कि वो समाज की मुख्य धारा से चलकर ही काव्य लिखेगा तो ही वो कवि समृद्ध होगा, नहीं, वो उससे कट भी सकता है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि हो सकता है वो उससे हारा हुआ महसूस करे या हो सकता है उससे उदासीन महसूस करे। तो ये दो तीन कारण हमने पढ़े हैं। आसान भाषा में आप इसको समझा सकते हैं अगर कोई पूछे तो। इसके अलावा पढ़ोगे तो नींद ही आएगी, बाकी कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, नीचे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो भाई जो छायावाद है, जो सबसे विशेषता छायावाद की विशेषता वो हमने पढ़ ली है। मुख्य मुख्य कवि हमने पढ़ लिए डिटेल से। जैसे अब ये कवि है ना, या कविता है यहाँ पे, है ना, कि आलोच्य काव्यधारा के कवियों में भगवती चरण वर्मा की कविता है, 1916 से प्रकाशित होने लगी थी प्रताप में। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या लिखा है कि यहाँ ये मस्ती और फक्कड़पन को अभिव्यक्ति करती है। क्या करती है? मस्ती और फक्कड़पन। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। ठीक है ना, मस्ती का आलम साथ चले वाली पंक्तियाँ है ना। इस प्रकार की अनुभूति इन्हें नवीन के लिए लाखड़ी करती है, किंतु ऐसी रचनाएं परिमाण में बहुत कम है। बिल्कुल, कवि जब कम होंगे तो परिमाण में भी कमी होगी, है ना। नीचे पंक्तियाँ दी हुई है इस जीवन का बोझ असह, मैं निर्बलता से चूर प्रिय, उर्शंकित है पग डगमग है, तुम मुझ में कितनी दूर प्रिय। बहुत बढ़िया। यहाँ सफलता या असफलता ये तो सिर्फ बहाने हैं, केवल इतना सत्य है कि निज को हम स्वयं ही अनजाने हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इस तरह की रचनाओं में जो बेबसी इस तरह की रचनाओं में जो बेबसी और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बेबसी और विमुखता लक्षित होती है, वो स्पष्ट है कि महान काव्य की रचना में सहायक नहीं हो सकती है। छायावादी कवियों में भी इस तरह के उदात्त मिल छायावादी कवियों में भी इस तरह के उदाहरण मिलते हैं, अच्छा उद्गार मिलते हैं, जहाँ कवि यथार्थ के विषम संघर्ष में विमुख होकर कहीं दूर चला जाना चाहता है। किंतु ऐसे उद्गार काव्य साधना के किसी क्षण विशेष में व्यक्त हो तो एक बात है, और वही संपूर्ण काव्य। अब देखो, किसी एक क्षण विशेष में व्यक्त हो, इसका मतलब क्या है कि जब हम काव्य रचना लिख रहे हैं तो हो सकता है उस काव्य रचना के उस सीन की यही डिमांड हो जिसमें हम उसको दूर जाता हुआ दिखाएं दे। लेकिन जो ये फक्कड़ वाले कवि हैं, जो प्रेम और मस्ती के कवि है, इनके पूरे काव्य में ये चीज़ दिखाई देती है हमको, है ना, कहीं ना कहीं, कि और एक और जो ये कवि है, इनके संपूर्ण काव्य साधना पर छाए हुए हैं। निश्चय ही काव्य का व्यक्तित्व सीमित हो जाता है ना। जब कोई भी इंसान जब हारा हुआ रहेगा या दूर जाने की बात करेगा तो उसका काव्य वैसे सीमित हो जाएगा।
तो वैसे वर्मा की भाषा शैली सरल और स्पष्ट है। भगवती चरण वर्मा की बात कर रहे हैं, उसमें छायावादी शैली की भांति ही तत्सम शब्दों की प्रधानता और सूक्ष्मता वक्रता के दर्शन नहीं होते हैं। काव्य भाषा की दिशा में इनकी रचनाएं निश्चय ही खड़ी बोली कविता में एक नए मोड़ की रचना करती है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कवि है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, चाहे जिसकी प्रकार की धारा में इनको रखो चाहे मत रखो। अब हम क्या होता है ना कि ठीक है, विधेयवादी इतिहासकार क्या करता है ना कि उस क्षण विशेष में घटित हो रही घटनाओं के आधार पर ही वो कवि का आकलन करता है। परंतु हरिवंश राय बच्चन एक ऐसे कवि हैं जिनको हम जिस श्रेणी में रखेंगे उस श्रेणी में सिर्फ और सिर्फ इनका ही नाम आएगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हरिवंश राय बच्चन ने जो कविताएं लिखी हैं, जो गीत लिखे हैं, वो अपने आप में एक अप्रतिम है, उनकी कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय है वो, है ना। वो गीत है ना इनका कि कौन सा था, इतना बढ़िया गीत था ना यार कि क्या बोलते हैं, क्या था यार, मेरे मुंह पे ये वो गीत में इतनी बार गाता रहता हूँ यार कि है ना। रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। ये वाला गीत यार बहुत बढ़िया गीत है कि रात। और एक वो भी था ना कि इस पार प्रिय मधु है तुम है, उस बार न जाने क्या होगा, है ना। ये वाला भी बहुत बढ़िया गीत है। और बहुत सारी रचनाएं जो मतलब काफी अच्छी लगती है, और काफी सारी पंक्तियां मतलब मुझे दिनकर जी के बाद या फिर बराबर बात करूँ अगर, तो हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं मुझे तो बड़ी प्रभावित करती है ना। यार दिनकर तो दिनकर है यार, दिनकर के तो मतलब मैं मुंह पे पता नहीं कितनी कविता आपको सुना सकता हूँ। शक्ति और समा एक उनकी है, वो भी जब हम दिनकर की बात करेंगे तब पक्का सुनाऊंगा, बहुत सारी है ना। फिलहाल तो दो पंक्तियां उनकी बड़ी फेमस है जो आजकल बड़ी प्रचलित हो रही है, जो देखने को मिल जाती है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। अर्थात आपके जीवन में युद्ध है तो आप खुश हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिंदा है, इसका मतलब ये है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, प्रण मतलब वही कसम वगैरह जो भी होता है ना, संकल्प वगैरह जिससे हम कहते हैं। और कौन से संकल्प की बात कर रहे हैं ये, खुद से जो संकल्प हम लेते हैं ना, खुद से जो हम बेईमानी करते हैं, फिर उसके बाद हमारे संकल्प जो हम खुद से लेते हैं फिर पूरे नहीं कर पाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं वो। हरिवंश राय बच्चन को पढ़े हैं क्या, या फिर अगली वाली क्लास में करेंगे? हम्म। ज़्यादा बड़ा तो है नहीं वैसे तो। हम्म। कर लेंगे, चलो कल कर लेंगे अगली वाली क्लास में बढ़िया तरीके से, है ना। और उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं बचेगा, छायावाद हो जाएगा मुझे लगता है अगली वाली क्लास में। फिर कुछ नया टॉपिक पकड़ेंगे जैसे कि प्रगतिवाद और वही सब जो भी आएगा इसके बाद। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं। जो भी यूट्यूब पे देखे वो बताना मुझे कमेंट वगैरह करके, कोई अपना डाउट हो तो। ठीक है, बाय बाय।